हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्कार दोस्तों, एनडी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड की जाए नोटिफिकेशन आ जाए आपके पास उसकी। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज की वीडियो की। एलन बेन किस देश के अंतरिक्ष यात्री थे? एलन बेन वाज द एस्ट्रोनॉट ऑफ विच कंट्री? तो जो एलन बेन थे एस्ट्रोनॉट, वो किस देश के अंतरिक्ष यात्री थे? तो एलन बेन जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री थे। एलन बेन जो है चंद्रमा पर पहुंचने वाले चौथे इंसान थे, फोर्थ पर्सन थे एलन बेन, जिन्होंने चंद्रमा पर की यात्रा की। चंद्रमा पर जो पहुंचे थे वो चंद्रमा पर 2 बार गए थे। तो उन्होंने जो है चंद्रमा की यात्रा 2 बार की थी एलन बेन ने, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री थे। चंद्रमा पर पहुंचने वाले पहले इंसान का नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। मेरे हिसाब से मैक्सिमम लोगों को ये पता होगा कि सबसे पहले चंद्रमा पर कदम किस अंतरिक्ष यात्री ने रखे थे। तो अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। तो जो क्वेश्चन है, एलन बेन वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री थे, जो कि चौथे अंतरिक्ष यात्री थे जिन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा, और ये टोटल कुल मिला के 2 बार चंद्रमा पर गए थे। वनकबोरी थर्मल पावर स्टेशन किस नदी के तट पर है? वनकबोरी थर्मल पावर स्टेशन इज़ ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? तो वनकबोरी थर्मल पावर स्टेशन जो है वो किस नदी पर है? तो ये जो है माही नदी पर बना हुआ है वनकबोरी थर्मल पावर स्टेशन। गुजरात में है ये, माही नदी पे बना हुआ वनकबोरी थर्मल पावर स्टेशन। कोयला आधारित पावर स्टेशन है ये, मतलब कि जो नदी का पानी है उसकी जो भाप है वो कोयले से बनाई जाती है। कोयले को जला के और पानी को गर्म करके भाप बनाई जाती है। तो कोयला आधारित पावर स्टेशन है वनकबोरी थर्मल पावर स्टेशन, जो कि माही नदी गुजरात में बना हुआ है। सिंगचंग बगुन ग्राम कम्युनिटी रिजर्व SBVCR किस प्रदेश से संबंधित है? सिंगचंग बगुन विलेज कम्युनिटी रिजर्व इज रिलेटेड टू विच स्टेट? तो कौन से स्टेट में है सिंगचंग बगुन ग्राम कम्युनिटी रिजर्व? तो ये जो है अरुणाचल प्रदेश में है। वन्य जीव प्रजातियों के संरक्षण श्रेणी में भारत जैव विविधता पुरस्कार 2018 जीता था सिंगचंग बगुन ग्राम कम्युनिटी रिजर्व ने। और SBVCR वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 के खंड के तहत स्थापित किया गया था। तो इसको जो है स्थापित SBVCR को वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत स्थापित किया गया था, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, जिसने वन्य जीव प्रजातियों के संरक्षण के लिए 2018 का भारत जैव विविधता पुरस्कार भी जीता था। विच एम्परर वाज नोन एज लिच्छवी द्वितीय ड्यूरिंग द गुप्ता एज? गुप्त युग के दौरान निम्नलिखित में से किस सम्राट को लिच्छवी द्वितीय कहा जाता था? तो लिच्छवी द्वितीय जो है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता था गुप्त युग के दौरान। स्ट्रेट टॉक नामक पुस्तक के लेखक कौन है? स्ट्रेट टॉक नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ स्ट्रेट टॉक? तो स्ट्रेट टॉक के लेखक हैं मनु सिंघवी। पहला विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया? पहला विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया? व्हेन वाज द फर्स्ट वर्ल्ड बाईसाइकिल डे सेलिब्रेटेड? तो पहला जो है विश्व साइकिल दिवस 3 जून 2018 को मनाया गया था। नौरादेही वन्य जीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन विच स्टेट? तो नौरादेही वन्य जीवन अभयारण्य जो है वो किस प्रदेश में है? तो ये जो है मध्य प्रदेश में है। नौरादेही वन्य जीव अभयारण्य, नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। कौन सा भारतीय समुद्री तट ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने वाला एशिया का पहला समुद्री तट बन गया है? विच इंडियन कोस्ट हैज़ बिकम द फर्स्ट कोस्ट इन एशिया टू रिसीव ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन? तो कौन सा ऐसा भारतीय समुद्री तट है जो ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला एशिया का पहला समुद्री तट बन गया है? तो वो है चंद्रभागा तट, और ये जो चंद्रभागा तट है वो है उड़ीसा में स्थित है। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आती है, क्वेश्चन आपको पसंद आते हैं, जो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।
ब्लू फ्लैग प्रमाण जो है वो पर्यावरण के अनुकूल और स्वच्छ और पर्यटकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों की सुविधाओं से लैस तटों को ही दिया जाता है। तो ये जो है उड़ीसा के चंद्रभागा तट को दिया जा चुका है, जो कि एशिया का पहला समुद्र तट बन गया है ब्लू फ्लैग प्राप्त करने वाला। निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे लंबी है जो पूर्वी एशिया के प्रमुख हिस्से से गुजर रही है? तो वो कौन सी नदी है जो एशिया की सबसे लंबी नदी है जो पूर्वी एशिया के प्रमुख हिस्से से गुजर रही है? विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया दैट इज़ पासिंग थ्रू द मेजर पार्ट ऑफ ईस्ट एशिया? तो ये है यांगित्सी नदी जो गुजर रही है एशिया के पूर्वी एशिया के प्रमुख हिस्से से, और ये जो है पूर्वी चीन सागर में गिरने वाली नदी है यांगित्सी नदी। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की योग्यता का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? इन विच आर्टिकल हैज़ बिन मेड द क्वालिफिकेशन ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट? तो हाई कोर्ट के जो जज हैं उनकी योग्यता का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया भारतीय संविधान के? तो ये अनुच्छेद आर्टिकल 217(2) में 217(2) में किया गया है। निम्न में से कौन सी ऊर्जा जैविक मात्रा में सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी इज़ मोस्ट यूज्ड इन ऑर्गेनिक क्वांटिटीज़? तो ऑर्गेनिक क्वांटिटीज़ में सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली जो ऊर्जा है वो है सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी। कितनी बार भारत के राष्ट्रपति अपने पद के लिए फिर से चुने जा सकते हैं? हाउ मैनी टाइम्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन सीक री इलेक्शन टू हिज पोस्ट? कितनी बार भारत के राष्ट्रपति अपने पद के लिए फिर से चुने जा सकते हैं? तो कितनी भी बार, एनी नंबर ऑफ टाइम्स इलेक्शन करके वो चुने जा सकते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अकेले ऐसे राष्ट्रपति थे जो 2 बार चुने गए थे। दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? तो दाची ग्राम जो है जम्मू कश्मीर में है। 1981 में इसका विकास करके इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। 1981 में इसको घोषित किया गया था राष्ट्रीय उद्यान के रूप में। सोमाशिला बांध किस प्रदेश में है? सोमाशिला बांध किस प्रदेश में है? तो सोमाशिला बांध जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। पेन्नार नदी पर बना हुआ है सोमाशिला बांध। 1989 में ये पूरी तरह बनकर तैयार हो गया था, मतलब 1989 में ये चालू कर दिया गया था सोमाशिला बांध, जो कि आंध्र प्रदेश में है। द मेकिंग ऑफ द महात्मा बायोपिक किस उपन्यास पर आधारित है? द मेकिंग ऑफ द महात्मा बायोपिक किस उपन्यास पर आधारित है? तो ये जो है अप्रेंटिसशिप ऑफ ए महात्मा उपन्यास पर आधारित है, द मेकिंग ऑफ द महात्मा। दक्षिण अफ्रीका में द मेकिंग ऑफ द महात्मा बायोपिक की स्क्रीनिंग की गई थी, मतलब इसकी स्क्रीनिंग की गई थी दक्षिण अफ्रीका में। अप्रेंटिस ऑफ महात्मा जो है बायोपिक, स्वतंत्रता सेनानी प्रोफेसर फातिमा मीर की ये किताब है। तो इसके जो लेखक हैं वो हैं स्वतंत्रता सेनानी प्रोफेसर फातिमा मीर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बने रहिए मेरे साथ, ऐसी वीडियो जाती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।